मूलांक 8। आज इसी पर जानकारी देने जा रही हूँ। मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022, इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। 8 अंक वाले जातक उनको बोलते हैं जिनका जन्म किसी भी मंथ की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ हो, वो 8 अंक के जातक कहे जाते हैं। उनका रूलिंग प्लैनेट शनि होता है और शनि से शासित होता है उनका संपूर्ण जीवन। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री। मैं एक ज्योतिषी हूँ जो 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और बहुत लोगों को परामर्श दे चुकी हूँ। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना पड़ता है और ये सर्विस चार्जेबल होती है। नॉमिनल से चार्जेस होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 2022 मूलांक 8 वालों के लिए क्या परिणाम लेके आएगा और क्या उनको सावधानियाँ रखनी चाहिए इस वर्ष। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2022 है, इसमें 3 बार 2 की आवृत्ति हो रही है और इस आवृत्ति का मतलब है कि 2 अंक वाले, मतलब 2 अंक चंद्रमा का होता है और चंद्रमा का शासन रहेगा इस वर्ष। इनका टोटल करें तो 6 आता है। इस हिसाब से शुक्र का आधिपत्य रहेगा, यानी मिश्रित परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा का आधिपत्य भी रहेगा क्योंकि 3 बार मूलांक 2 का आना चंद्र को बलि बनाता है और शुक्र को भी बलि बनाता है क्योंकि अंकपति बना है टोटल शुक्र। शनि कैसा फल करता है इसका विवरण दे दूं आपको। शनि जो होता है कर्मफल दाता है। जिस 8 अंक वाले मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं उसको बुरे फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसके जिसके कर्म अच्छे हैं उनको शनि माला माल कर देंगे इस वर्ष। उनको उनके कर्म के हिसाब से सुख सुविधा का साधन जुटाने में मदद करेंगे और इसीलिए कहा जाता है कि 8 अंक वालों को अपने कर्म खाते अच्छे रखने चाहिए जिससे किसी की ब्लेसिंग्स उनको प्राप्त होती रहे। हालांकि 8 अंक वाले नियम कायदे के पक्के होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय होता है और रहस्यमय व्यक्तित्व की वजह से ये गुप्तभेदी भी होते हैं, गुन्ने होते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है कोई इनसे निकाल नहीं सकता। लेकिन विपरीत इसके हमने ऐसे भी मनुष्य देखे हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती है, जो बाहर वालों को अपनी हर बात बता देते हैं। ऐसे भी मनुष्य होते हैं, लेकिन वो कुछ बातें तो अपने भीतर रखते हैं, मतलब बेकार की बातें मनुष्यों से कर लेते हैं, लेकिन जो काम की बात होती है, जो घर परिवार के हित की बात होती है, वो उनको बताने में संकोच होता है और वो अपने मन में ही रखते हैं। तो 8 अंक वाले लोगों को 2022 में सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो सबकी दुआ इनके लिए निकले। इसी से इनको भविष्य संवरेगा और 2022 खुशियों की सौगात लेकर आएगा। विशेष रूप से जिनके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल है उस जातकों को बहुत लाभ होगा और जिनकी महादशा या ढैया, महादशा मतलब चल रही है, तो उनको फ़ायदा होगा और ढैया वालों को नुकसान होगा। इसमें ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी होती है कि कोई शनि कारक है कि नहीं, क्योंकि तुला लग्न, वृषभ लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए शनि शुभ परिणाम देता है और 8 अंक यदि उनका हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत पैसों में खेलते हैं, बहुत खुशियाँ इनके जीवन में आती है। लेकिन शनि आपको पता है दुख का कारक है। शनि का बेसिक स्वभाव दुख माना गया है काल पुरुष का, तो दुख इनको मिलता है। उसकी वजह कोई भी हो, 8 अंक वालों के जीवन में कोई कमी या अभाव अवश्य होता है जो इनके दुख का कारण होता है। इनको नशे की भी आदत देखी गई है, तो इनको नशे से बचना चाहिए। नशा किसी भी तरह का हो हानिप्रद होता है। इनको शराब का नशा भी होते हुए देखा गया है और इनको शराब के सेवन से बचना चाहिए या कम करना चाहिए, तो इनका जीवन प्रफुल्लित हो सकता है और पैसे वाले ये बन सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में पैसा तो आता है, जीवन के उत्तरार्ध में ये धनवान बनते हैं और उच्च पद की प्राप्ति भी उनको होती है। अगर जन्म कुंडली में शश नामक या राजयोग हो तो इनको बहुत सफलता मिलती है और शनि इनको किसी उच्च पद पर आसीन करता है, गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिलती है। तो आपकी कुंडली में अगर शनि संबंधी कोई योग बन रहा है, मतलब अगर आपका 8 अंक है और शनि संबंधी कोई योग बन रहा है, या शनि अच्छी राशि में है, स्वग्रही है, या आपको धनपति आप ऑलरेडी हैं,
तो भी आपकी तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि ये आपके जो मित्र हैं, राशिनाथ जिनको कह सकते हैं, लग्नेश जिनको कह सकते हैं, शनि उनका मित्र है, मतलब शुक्र का मित्र है शनि, कुल मिला के ये बोलें तो इसलिए वजह से आपको लाभ के अवसर बारंबार उत्साहित करेंगे। अगस्त का महीना विशेष खुशियों की सौगात लेके आएगा आपके लिए, और अगस्त के महीने में कोई अचीवमेंट आपका हो सकता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा अचीवमेंट होगा, और अगर बुरे कर्म है तो बुरी उपलब्धि के लिए तैयार रहें, क्योंकि शनि दंड नायक माने गए हैं, न्यायाधीश के पद पर आसीन है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल शनि देव प्रदान करते हैं। तो आपको चाहिए कि 2022 में आपको शनि देव के मंदिर जाएं और शनि देव को प्रसादी चढ़ाएं, जो उनको चढ़ता है आपको चढ़ाना चाहिए। आपकी वजह से अगर किसी का दिल दुख गया है, आपके द्वारा किसी के साथ अन्याय हो गया है, आपने किसी का हक मारा है, तो बर्बादी के लिए तैयार रहिए। बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन अगर आपने उसमें सुधार कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, तो आपके जीवन में खुशियों का सैलाब आएगा और आपके सब काम बनेंगे। लेकिन आपको क्षमा अवश्य ही मांगनी पड़ेगी शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव दंड नायक हैं, वो दंडित करते हैं मनुष्यों को अगर वो उनके अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। जो लोग भूत प्रेत से डरते हैं उनका भय समाप्त होगा इस वर्ष, और उनको अच्छे अच्छे खासे काम करने को मिलेंगे। शिक्षाविदों के लिए या गवर्नमेंट अफसरों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपके लिए अनुकूल है, मतलब अनुकूल 8 अंक वालों के लिए बहुत अनुकूल है और इनके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। सामाजिक संबंध आपके अच्छे होंगे 2022 में, और आपका बोलबाला रहेगा। कोर्ट कचहरी के झंझट आपके जीवन में आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ही एकमात्र रास्ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप लाभ में रहेंगे, वरना आपको लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। पैसे की हानि हो सकती है और आपकी जमीन जायदाद पर भी संकट आ सकता है, तो इससे सावधान रहें और सही काम करें जिससे संकट टल सके। 2022 में एक काम और आपको करना पड़ेगा। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो उसको परिष्कृत कर लीजिए, क्योंकि झूठ बोलना आपकी मुसीबत में फंसा सकता है आपको, और आपके जी का जंजाल बन सकता है। तो इसको तुरंत दूर करिए और सच बोलने की आदत डालिए। सच बोलने से आप दिलों पर छा जाएंगे और सबकी वाहवाही आपको मिलेगी। मूलांक 8 वालों के लिए शनिवार का व्रत अच्छा रहता है, और शनि की पूजा भी इनके लिए अच्छी होती है। शनिदेव के मंत्र जपें तो आपको फायदा होगा। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है: ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिये नमः। इस जाप को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। भगवान श्री राम की पूजा करने वाले को भी शनि परेशान नहीं करता है, तो इस वजह से आपको रक्षात्मक अनुभूति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा अगर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अश्लील विचार मन में बिल्कुल भी ना लाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा। शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए फलदायी है। भगवान शनि की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें, तो आपको उत्तम परिणाम मिल सकते हैं और ये वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा बन सकता है। अगर आपकी वजह से माँ का दिल दुख गया है, बहन बेटी का दिल दुख गया है, तो आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। किसी का भी दिल आपके द्वारा दुखी हो गया है तो बद्दुआ आपको लग सकती है, तो इससे आप सावधान रहें। कोई भी आपका अनिष्ट हो सकता है अगर आपने किसी का दिल दुखाया है। अगर नहीं दुखाया है तो आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, और कोशिश करें बहन बेटी का दिल ना दुखाएं, उनका हक ना मारें, तो ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष 2022 में आपको ऐसे मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए जो सफाई कर्मी हैं। उनका आशीर्वाद आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। खुले सिक्के उनको दान में देना आपको चमत्कारिक रूप से लाभप्रद स्थिति निर्मित कर सकता है। तो कुल मिला के आपके कर्म खाते कितने मजबूत हैं, आपकी दशा महादशा कितनी अनुकूल है, इस पर डिपेंड करता है। आपके जन्म पत्री में अगर शनि अच्छा भी है लेकिन आपके कर्म खराब हैं, आप झूठ बोलते हैं, तो आपको बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं वर्ष 2022 में।